अस्सलामुअलैकुम। टोपोलॉजी के अंदर हम देख रहे थे, एक सेट का हमने देखा कि किस तरह से वो बेसिस का चेक करना है, तो वो बेसिस नहीं था। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारे पास एक और क्वेश्चन है, एक और कलेक्शन है, उसको चेक करना है कि वो बेसिस है या नहीं है। इन C2 इज इक्वल टू लो सेट A कॉमा B, the subset of real numbers such that is A is less than equal to B। अच्छा, इसमें देखें कंडीशन क्या है, लेस देन और इक्वल टू की है। इससे पहले वाले सवाल में क्या थी, A इज लेस देन B, जो नहीं था। अब इसमें चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसमें सबसेट्स किस तरह के होंगे, बेसिस की कलेक्शन ए कोमा बी की होगी। अच्छा, और इसमें कंडीशन क्या है, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी भी हो सकता है, मतलब ए इज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू ए भी हो सकता है। इसका मतलब ए अगर ये चीज है तो यूं वाले सेट भी होंगे, सिर्फ इसमें ये भी मौजूद है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको। तो अब हम इसकी तरफ पेशकदमी करते हैं। देखिए, हमारे पास पहली कंडीशन क्या है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स here exists B belongs to capital B such that X belongs to B। ठीक है, बेसिस, और जो बेसिस का एलिमेंट है, बेसिस का एलिमेंट है। ठीक है। अच्छा, तो कोई भी आप नंबर उठाएं, कोई भी एक्स उठाएं, तो आपको इस तरह का मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी आप नंबर उठाएंगे तो आपको क्लोज सेट मिल जाएगा। या ये जो ये वाली इक्वालिटी वाली कंडीशन है, इसका मतलब इसमें ये भी हैं, ये तमाम सिंगल टर्म्स भी हैं। जब ये वाली कंडीशन होगी ना, ए इज लेस देन ए, बी इज लेस देन बी इज लेस देन और इक्वल टू, इक्वालिटी वाली होगी, तो इसका मतलब ये है कि इसमें सिंगल टर्म भी आ जाएंगे। तो इसका मतलब कोई भी नंबर उठाएं आप, 2 उठाएं, 3 उठाएं, 4 उठाएं, माइनस का 3 उठाएं, तो ये भी मिल जाएगा, या इस तरह का कुछ मिल जाएगा जिसके अंदर बिलोंग कर रहा है। मतलब आप कोई नंबर उठाएंगे तो बेसिस का कोई एलिमेंट इस तरह का या इस तरह का एलिमेंट मिलेगा जिसके अंदर लाई कर रहा है। सो फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड। नाउ वी आर गोइंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के अंदर देखें तो तीन केसेस हमने जैसे पहले देखे थे, इससे पहले वाले सवाल में, इसमें भी हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट वाला हम फर्स्ट कंडीशन ये चेक करते हैं कि सबसेट का। देखें, ये एक आपके पास ए है, ये फ्रॉम 0 to 1 है, मतलब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। और बी जो है हमारे पास 1 से लेके, सॉरी 1 नहीं है, ये 10 कह देते हैं, और ये 5 ले लेते हैं बी। ठीक है। अब इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी आ जाएगा। मीन्स ये जो ये है, ये B1 है, बेसिस एलिमेंट है, इंटरसेक्शन B2 है, और B3 क्या है, ये है। ठीक है, ये वाला पोर्शन B3 है जो इंटरसेक्शन है इनका। एक सेकेंड, इसको ये वाला पोर्शन क्या है, B3 है। अच्छा, अब देखें इसके इंटरसेक्शन में इफ, जो कंडीशन है कि इफ x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ टू बेसिस एलिमेंट, तो B2, सो देयर एग्जिस्ट B3, जो क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए B1 इंटरसेक्शन B2 का, और x उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। ठीक है, जो भी चूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ से कोई नंबर उठाएंगे, जैसे आपने 2 उठाया तो 2 इसके अंदर लाई कर रहा है, B3 के अंदर लाई कर रहा है। B3 असल में B ही है, सबसेट है, सबसेट वाली कंडीशन ली है कि एक A था, एक B था, B इज अ सबसेट ऑफ A। सो सो जो B है वो वही असल में क्या, इंटरसेक्शन भी है इन दोनों का, क्योंकि सबसेट है। तो और उसके अंदर कोई नंबर लाई करता होगा तो B3 मिल जाएगा हमें। और B3 क्या है, B3 इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, जिसके अंदर क्या बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग कर रहा है। ठीक है। अब सेकंड कंडीशन लेते हैं हम। सेकंड कंडीशन लेते हैं कि जिसके अंदर इंटरसेक्शन तो होगा मगर एक दूसरे के सबसेट नहीं होंगे। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन लेते हैं हम। जैसे सपोज कि आपने ए लिया 0 से लेके 4 तक ले लिया, और बी ले लिया हमने 2 से लेके 6 तक ले लिया। इसका इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट होगा। जैसे ये जो ये है, ये B1 है, सही, सॉरी, ये जो ये है ये B1 है, जैसे B2 है, और B3 क्या होगा, जो इनका इंटरसेक्शन है, ये वाला पार्ट क्या होगा, B3 होगा। ठीक है। B3 क्या होगा, इसको मैं लिख देता हूँ, 2 से लेके 4 तक। अच्छा, इनके इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, कोई नंबर ले लेते हैं, जैसा कि हमने ले लिया 3 ले लिया।
तो थ्री जो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, इंटरसेक्शन ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2, और B3 के अंदर क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। मतलब थ्री इसमें बिलोंग, इसका इसमें कंटेन कर रहा है जो इन दोनों का इंटरसेक्शन है। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। अब थर्ड कंडीशन हम लेते हैं। हम थर्ड कंडीशन किस तरह की लेते हैं, थर्ड कंडीशन हम इस तरह से लेते हैं कि देखें जब आप ये करेंगे ना, एक्स, देखें अब जब हम ये करेंगे ना कि हमने जैसे सपोज करें कि दो बेसिस के एलिमेंट लिए, वन से लेके फोर तक लिया आपने, B1 कह दिया, और फोर से लेकर आपने लिया सिक्स तक, B2 कह दिया। अब देखें इनके इंटरसेक्शन में वो बोल रहे हैं क्या, इफ एक्स बिलोंग्स टू B1 इंटरसेक्शन B2 होगा ना, तो जो फोर जो है दोनों के इंटरसेक्शन में, दोनों में शामिल है क्योंकि क्लोज है ना, तो दोनों में शामिल है। अब इनका इंटरसेक्शन जब लेंगे तो वो इनका इंटरसेक्शन जो है B3 क्या हो रहा है, B3 सिर्फ फोर है। फोर का मतलब क्या है, वो करली ब्रैकेट के अंदर आएगा, करली ब्रैकेट तो इसके अंदर है ही नहीं। मतलब इसके अंदर तो ऐसा सेट होगा जो इसमें A, B होंगे, और B से छोटा होगा, B जितना नहीं होगा। अब दूसरा वाला भी मैं वो बना रहा हूँ, फिर अपलोड कर दूंगा तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला बेसिस नहीं है, देखें बहुत से, दोबारा से देखें, नहीं समझ में आए तो बताइएगा। सो थर्ड कंडीशन हम लेते हैं, जैसे कि हमने लिया जीरो से लेके फोर तक लिया, दिस इज B1, और B2 हम फोर से ही स्टार्ट करते हैं और सिक्स तक ले लेते हैं, ठीक है। अब इनका इंटरसेक्शन में ये चीज कॉमन है, मतलब इनका इंटरसेक्शन जो है, ये जो हम बोल रहे थे ना कि डेफिनेशन इफ एक्स बिलोंग्स टू B1 इंटरसेक्शन B2, तो यहाँ पर फोर बिलोंग्स टू कहाँ से कर रहा है, B1 इंटरसेक्शन B2 से कर रहा है, ठीक है। अब क्या हमें B3 मिलेगा, इस सेट के अंदर का, इस कलेक्शन के अंदर कोई B3 होगा, क्या हमें ऐसा B3 मिलेगा। सो B3 क्या होगा, B3 अगर देखें हम इसके मुताबिक तो B3 होगा सिर्फ फोर। अच्छा B3 फोर होगा। अच्छा क्या B3 इस तरह का करली ब्रैकेट का सेट इसमें होगा, जी होगा। फोर इज लेस देन इक्वल टू फोर, लेस देन और इक्वल टू फोर, तो इसका मतलब सिर्फ यही सेट बन जाएगा, फोर वाला, ठीक है। और B3 फोर जो है इस सेट में बिलोंग करता है। मतलब ये है कि ये क्या है, ये सबसेट है B1 इंटरसेक्शन B2 का, और ये फोर को अपने अंदर कंटेन करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला सेट कलेक्शन जो है बेसिस को सेटिस्फाई करता है। ओके, अल्लाह हाफिज।